अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे ड्रामा इश्किया की किस्त नंबर 22 का प्रोमो। ड्रामा इश्किया किस्त 22 प्रोमो अब ARY डिजिटल पर आउट हो चुका है। ARY डिजिटल भी पाकिस्तान का एक हैरत अंगेज चैनल है। इस चैनल ने पिछले कई सालों में बहुत सारे हैरत अंगेज और दिल लगी ड्रामे भी दिए हैं। इस बार ARY डिजिटल ने ड्रामा इश्किया वाकया 22 का प्रोमो जारी किया है। ड्रामा हैरत अंगेज मरहले से गुजर रहा है। लोग इस मरहले से प्यार कर रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ हैरत अंगेज मोड़ हैं। ड्रामा इश्किया की कहानी ARY के दूसरे ड्रामों से थोड़ी मुख्तलिफ रही है। ड्रामा इश्किया के बनाने वालों ने बेहतरीन स्टार कास्ट को इकट्ठा किया। कुछ बड़े नाम जैसे रमशा खान, हानिया आमिर, फेरोज खान, गोहर रशीद, शबीर जान, खालिद अनम और दीगर। ड्रामा इश्किया का किस्त 22 का प्रोमो। हनाई को याद था कि इसके वालिद ने इसे बताया है कि वो इसे लड़के की तरह देखता है क्योंकि वो बहुत जिम्मेदार है। शबीर ने हानिया को ये भी बताया कि वो घर के मसले को हमेशा हानिया के साथ साथ बांटता है। फेरोज के वालिद खालिद ये भी कह रहे थे कि हानिया वाकई में अपने वालिद के साथ रही है। हानिया ने इसको अपने कमरे में बंद कर दिया है। फेरोज इसे दरवाजा खोलने के लिए कह रहा था। दूसरी तरफ गोहर फोन पर रमशा से बात कर रहा था और उसे बता रहा था कि इसने ऐसा करने को नहीं कहा था, लेकिन इसने नहीं सुना। रमशा को याद है कि शबीर ने इसे बताया है कि इसका ईमान किसी के लिए नहीं था, आप दोनों रमशा और हानिया के लिए था। ये आप दोनों रमशा और हानिया के लिए था। रमशा ने गोहर को घर बताया और आराम किया। गोहर ने रमशा से ये भी कहा कि वो जाएगा लेकिन इसके बाद, लेकिन पहले फेरोज चला जाएगा, फिर चला जाएगा। फेरोज शबीर के बाद गोहर से कह रहा था कि इन दोनों को अपनी बीवी के घर वालों का ख्याल रखना है। गोहर ने फेरोज को जो कुछ कह रहा फोन फेरोजन गोहर ने फेरोज को जो कुछ कह रहा था इसके बीच काट दिया और इससे पूछा कि इसे थका हुआ होना चाहिए, इसे घर जाना चाहिए। लोग ड्रामा इश्किया से प्यार कर रहे हैं क्योंकि कास्ट और ड्रामे की कहानी भी बहुत अच्छी है। बदर महमूद ने ड्रामे की हदायतकारी की है। मोहसिन अली शाह ने ड्रामा इश्किया लिखा है। आगे आप देखेंगे कि जब रोमी हमना को अपने माँ की मरने की खबर देती है तो हमना और उसकी माँ पहले शदीद सदमे में हैं। बाद में हिम्मत करके उठती हैं कि रूमी वहाँ अकेली है। दोनों रिक्शे पे बैठकर हॉस्पिटल पहुँचती हैं। हमना को होश ही नहीं कि वो अजीम को फ़ोन करके बता दे। ऐसे में अजीम उसको लेने आता है और घर पर ताला देखकर फौरन से उसको फ़ोन करता है। वो कहता है कि मैंने जिस चीज़ से तुम्हें मना किया था तुमने वही हरकत की है। हमना रो रो कर बताती है कि हमारे बाबा हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए हैं। ये सुनकर अजीम भी परेशान हो जाता है और हॉस्पिटल की तरफ भागता है। दोनों बहनें एम्बुलेंस में अपने बाप की मैयत को लेकर घर आती हैं। जनाजा उठाया जाता है लेकिन रूमी के लिए ये सदमा नाकाबिले बर्दाश्त होता है। वो ऊपर वाले वो ऊपर वाले कमरे की खिड़की से अपने बाप को आखिरी सफर के लिए जाता हुआ देखती है और खुद को कमरे में बंद करके अपने बाप की यादों में रो रो कर बेहाल हो जाती है और सोचती है कि उसके बाबा ने आज तक उससे कोई बात नहीं छुपाई और कैसे कहा करते थे कि मैं आपको अपना बेटा मानता हूँ, लेकिन इतनी बड़ी बात अपनी बीमारी की इससे छुपाकर इस दुनिया से चले गए। दूसरी तरफ हमसा जब इतनी औरतों में रुमैसा को नहीं देखता तो उसकी अम्मी से पूछता है कि आंटी रुमैसा कहाँ है। उनके बताने पर वो ऊपर कमरे में जाता है और जाकर दरवाज़ा खटखटाता है कि रुमैसा दरवाज़ा खोलो प्लीज़। वो रुमैसा को इस तकलीफ में देखकर काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है और दूसरी तरफ हमना अपने बाप को याद करके रो रही है कि कितना प्यार और कितना भरोसा था मेरे बाप को मुझ पर। रात होती है तो हमना अजीम के पास आकर कहती है कि अब रात हो गई है, आप थक गए होंगे, जाकर आराम कर लें। ये सुनकर अजीम कहता है कि जब हमजा चला जाएगा तो मैं भी चला जाऊंगा। हमजा जो अजीम की ये बात सुन लेता है वो हैरत से इनके पास आकर खड़ा हो जाता है।
ہمنا اسے دیکھ کر فوراً اندر چلے جاتی ہے کہ کہیں ایسی ویسی بات نہ ہو جائے۔ عظیم اس کو کہتا ہے کہ یہاں کی ٹینشن نہ لو، تم اپنے گھر جاؤ، کیونکہ یہ گھر اور یہ گھر والے میری ذمہ داری ہیں۔ حمزہ یہ تو سمجھ چکا ہے کہ ہمنا عظیم کو اپنی تمام سچائی بتا چکی ہے، لیکن اب پریشان ہے کہ اگر سچ سامنے آ گیا تو رومی جو اتنے بڑے صدمے سے گزر رہی ہے اس کا کیا حال ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی۔